मध्य प्रदेश में पहली बार किसी 6 वर्षीय बच्चे को स्किल्ड वर्कर मानकर रिकॉर्ड 19,80,000 रुपये का मुआवजा दिया गया है। एमएसीटी कोर्ट ने यह अभूतपूर्व फैसला हरिराम गौड़ की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में सुनाया। रायसेन जिले के खंडे गांव का हरिराम परिजनों संग भोजन करने जा रहा था, तभी तेज रफ्तार कार की टक्कर में घायल हुआ और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। परिवार ने एमएसीटी में याचिका लगाई, जिसकी पैरवी इंदौर के अधिवक्ता अरुण त्रिपाठी ने की। त्रिपाठी ने सुप्रीम कोर्ट के नगजी भाई जजमेंट का हवाला देते हुए दलील दी कि 1 से 15 वर्ष तक के बच्चों को स्किल्ड वर्कर माना जाए और उनकी न्यूनतम आय 11,885 रुपये प्रतिमाह मानी जाए। अदालत ने ये तर्क स्वीकार किया और 40% फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स जोड़कर मुआवजा 19.80 लाख तय किया। बीमा कंपनी की सभी आपत्तियां अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर खारिज कर दी। वहीं इस केस में अधिवक्ता अमित ठाकुर और उमेश द्विवेदी ने अधिवक्ता अरुण त्रिपाठी का सहयोग किया। अधिवक्ता त्रिपाठी ने इसे मध्य प्रदेश में अवयस्क बच्चों के मुआवजे के लिए ऐतिहासिक और मार्गदर्शक निर्णय बताया। वाहन दुर्घटना से संबंधित केस है। हरिराम गौड़ जो एक बच्चा था जिसकी वाहन दुर्घटना में डेथ हुई थी, इसके ये एक्चुअली जो मामला है, इसके परिवार वाले जो हैं खंडेल गांव है, ये आपका थाना देवनगर लगता है, जिला रायसेन। वहाँ ये मजदूरी करने आए थे और जो हरिराम गौड़ है 2 बजे मजदूरी खत्म हुई तो लंच लेने जा रहे थे और उसी समय जो है भोपाल और सागर हाईवे में एक कार वाला जो है वो तेज गति लापरवाही से चला करके जो है वो हरिराम गौड़ जो बच्चा है जो अपने माता पिता के साथ चल रहा था, साइड में चल रहा था, और उस कार के ड्राइवर ने तेज गति और लापरवाही चला के टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बच्चा जो है सड़क पर गिर गया और उसे इलाज के लिए रायसेन ले जाया गया, लेकिन इलाज रायसेन पहुंचते पहुंचते उसकी डेथ हो गई। उसके माता पिता और 2 भाई बहन के द्वारा हमने जो है भोपाल एमएसीटी माननीय पंकज जैन साहब की कोर्ट में ये मामला प्रस्तुत किया। चूंकि ये हमने जो क्लेम प्रस्तुत किया था 11,73,000 का क्लेम प्रस्तुत किया था और माननीय न्यायालय ने जो है चूंकि बच्चा अवयस्क था, उसकी उम्र मात्र 6 वर्ष थी, पर चूंकि शीर्ष अदालत का जजमेंट अभी हाल में आया हुआ है, नगजी भाई का जजमेंट है, जिसमें शीर्ष अदालत ने कहा है कि बच्चे जो 1 साल से जो 15 साल तक के बच्चे जो रहते हैं उनको स्किल्ड वर्कर की संज्ञा दी और उनकी आमदनी जो है ये माना कि इनकी आमदनी जो है कम से कम मिनिमम वेजेज 11,885 रुपये माना जाए। 11,885 रुपये इसकी इनकम मानी हरिराम की, उस बच्चे की, और उसमें 40% फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट और जोड़ा, इसलिए उसकी आमदनी करीब जो है 16-17 हज़ार रुपये पर मंथ हो गई। और पूरा जो है कैलकुलेशन किया माननीय न्यायालय ने और कैलकुलेशन करके वो जो अवार्ड पारित हुआ है 19,80,000 का अवार्ड पारित हुआ है, परिवार को देने का आदेश किया है माननीय न्यायालय द्वारा। और सबसे विशेष बात यह है कि ये अभी तक का जो है एमपी का ये पहला फैसला है, क्योंकि अभी तक जो बच्चे के केस में जो डेथ होती थी उनको जो कंपनसेशन मिलता था, कभी 5 लाख, कभी 4 लाख, कभी 3 लाख, कभी 7 लाख, इस तरह का कंपनसेशन मिला है। लेकिन ये पहला फैसला है जो कि 6 साल के बच्चे को माननीय श्रीमान पंकज जैन साहब जो भोपाल एमएसीटी में 4th एमएसीटी में पदस्थ हैं, उनके द्वारा जो है ये 19,80,000 का अवार्ड पारित किया है। सर, किस तरह की दलीलें रही और कितने समय तक? सबसे देखिए, ये केस हमने ये 22/8/23 का एक्सीडेंट है और हमने जो है 28 अगस्त 2023 को केस फाइल कर दिया। तो 2023 और 2024 तक पूरा ये केस चला और इसमें बीमा कंपनी का मुख्य रूप से आपत्ति ये थी कि बच्चा अवयस्क है और कम उम्र का है, तो और चूंकि ये रोड में चल रहा है तो इसकी स्वयं की लापरवाही बीमा कंपनी साबित करने में रही कि ये स्वयं की लापरवाही से दुर्घटना हुई है। बच्चा सड़क को पार कर रहा था और पार करने के दौरान जो है दुर्घटना हुई है, इसलिए क्लेम निरस्त किया जाए, बीमा कंपनी की दलीलें थी। लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा जो है, चूंकि हमने घटना के जो चश्मदीद साक्षी है उनके द्वारा हमने साक्ष्य अंकित कराई, उन साक्ष्य को जो है रिलाई किया माननीय न्यायालय ने और ये माना कि नहीं, वो सड़क के किनारे सुरक्षित जगह पे था, बच्चा माता पिता के साथ में चल रहा था, उसकी कोई गलती नहीं है। तो वो बीमा कंपनी की दलीलों को जो है अस्वीकार कर दिया और घटना पूर्ण रूप से जो है कार चालक की गलती मानी और ये कंपनसेशन दिया। इसमें बीमा कंपनी की दलील ये थी कि चूंकि बच्चा अवयस्क है, कम उम्र का है, क्योंकि इसकी अर्निंग कुछ भी नहीं है, इसलिए जो है नोशनल इनकम जो है 15,000 रुपये वार्षिक मानते हुए जो है 2-2.5-3 लाख रुपए कंपनसेशन दिया जाए। लेकिन उन दलीलों को माननीय न्यायालय ने अस्वीकार किया और जो शीर्ष अदालत का जजमेंट है, नगजी भाई वाला जजमेंट, जिसमें स्किल वर्कर की संज्ञा दी और स्किल वर्कर की संज्ञा देते हुए
11,885 रुपए उसकी मासिक आमदनी मानते हुए 19,80,000 का क्लेम प्रस्तुत किया। ये मध्य प्रदेश का पहला एक तरह से फैसला है। मेरे साथ मेरे सहयोगी वकील साहब अमित ठाकुर, सहयोगी वकील साहब उमेश द्विवेदी, हम तीनों ने मिल करके जो है इस प्रकरण में हमारा तीनों जन का पूर्ण रूप से सहयोग रहा है। केस में दावे से ज्यादा पैसा मिला था, रकम मिली थी, अवार्ड हुआ था, क्या इसमें मामले में भी ऐसा कुछ है क्या? हाँ, इसमें भी ऐसा ही हुआ है, क्योंकि हमने मृतक के परिजनों द्वारा जो है अनावेदक गण के विरुद्ध हमने 11,73,000 का क्लेम प्रस्तुत किया था, पर चूंकि माननीय न्यायालय ने साक्षात्मक रूप से उसकी अवयस्क बच्चे की आमदनी 11,888 रुपए प्रमाणित मानी, स्किल वर्कर माना, इस लिहाजे से ये कंपनसेशन बढ़ करके जो है 19,80,000 रुपए हो गया।